पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में लास्ट हमारा पॉइंट चल रहा है फ्रूट फ्रॉम ओवरी। तो बच्चों फ्रूट के बारे में हमने चर्चा कर ली है कि जो फ्रूट डेवलप होता है ओवरी वॉल से जो फ्रूट बनते हैं उनको ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं, और अगर अदर देन द ओवरी वॉल जो भी फ्रूट डेवलप होंगे उनको फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। फ्रूट के जो आउटर बाउंड्री है उसको एक्जोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प जो कि ओवरी वॉल है वही फ्लैसी होकर के डेवलप होकर के और कार्प बनाती हैं, पेरिकार्प बनाती हैं, और इनको कैटेगराइज किया है। और फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं सीड्स जो डेवलप होते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से। फ्रूट्स के दो टाइप हमने चर्चा करी है। फ्रूट्स आर टू टाइप्स, ट्रू फ्रूट्स। In this fruit develops only from the ovary. Other floral parts degenerate and fall off. Example most plants में जो फ्रूट होते हैं वो ट्रू फ्रूट्स हैं। फॉल्स फ्रूट ओवरी वॉल के अलावा कहीं से भी फ्रूट डेवलप होंगे तो बच्चों उनको हम फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। In this the thalamus also contribute to fruit formation. Example apple, strawberry, cashew etc. तो ये सारे पार्ट हैं वो फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। एक्चुअली में तो एप्पल हमें बहुत अच्छा फ्रूट लगता है पर वो फॉल्स फ्रूट है क्योंकि इसके ओवरी पार्ट है वो अंदर है, जहाँ पर सीड और ओवरी है वो अंदर है, और ऊपर का जो फ्लैसी पार्ट जो एडिबल पार्ट है वो थैलेमस होता है जिसको हम खाते हैं। स्ट्रॉबेरी है उसमें भी ये थैलेमस पार्ट है, उसको हम खाते हैं, ये एडिबल पार्ट है। और जो ओवरी पार्ट है जिसमें ओव्यूल होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं। इसी तरीके के केस्यू है, ये भी थैलेमस पार्ट है। तो कहने का मतलब है कि जो फ्रूट ओवरी के अलावा कहीं से भी बनते हैं उन सभी को हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। इसके बाद में एक टाइप और है फ्रूट की, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। याद रखिए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है वो बनते हैं ओवरी वॉल से। भाई एक तो ओवरी वॉल से बनना और ओवरी वॉल के अलावा कहीं से बनते हैं तो उनको हम ट्रू और फॉल्स में कैटेगराइज कर दिया। परंतु ओवरीज के द्वारा भी दो टाइप के फ्रूट बन रहे हैं, एक तो ट्रू फ्रूट बन रहे हैं, एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बन रहे हैं। ट्रू फ्रूट जो फर्टिलाइज्ड ओवरी से बनते हैं और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से बनते हैं, उनमें फ्यूजन हुए बिना ही फ्रूट में डेवलप हो जाता है। तो ये फ्रूट कैसे होंगे, इनमें सीड नहीं होंगे। ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। इन सम स्पीसीज फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल बनाना। आजकल बच्चों कुछ आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी तैयार किए जाते हैं, जैसे सीडलेस गुआवा, सीडलेस ग्रेप्स, जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर दिए जाते हैं। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड through the application of growth hormones such as such fruits are seedless। और इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा रह गया था एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। बच्चों एपोमिक्सिस का मतलब होता है विदाउट फ्यूजन, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना गैमीट के फ्यूजन के अगर सीड फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कहलाता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस है वो एक मिमिक्री है। बच्चों फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। दो कंडीशन है, एक तो गैमीट फॉर्मेशन होना जरूरी है, मेल और फीमेल गैमीट बनना जरूरी है, और दूसरी कंडीशन है मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन जरूरी है। जब तक दो गैमीट फ्यूजन नहीं बोले होगा तब तक उसको आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह ही नहीं सकते। अब यहाँ गैमीट फ्यूजन होने के बाद में जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप होकर के और सीड फॉर्मेशन, वो हम पूरा प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सीड फॉर्मेशन कर रहे हैं बिना फ्यूजन के, बिना फर्टिलाइजेशन के। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर मिमिक्री की जा रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ चुके हैं, सीड बहुत जरूरी होते हैं। सीड डिस्पर्सल से वो नए हैबिटेट में जाते हैं, नए अडेप्टेशन में जाते हैं। तो सीड फॉर्मेशन कर रहे हैं बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए ही।
तो वो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, एपोमिक्सिस। और इसमें एग्जाम्पल कौन है, आपकी बुक में दी है, एस्ट्रेसी और ग्रासेस फैमिली है, वो एपोमिक्सिस करती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज द मिमिक्री फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? इट इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप बिना अगर गैमीट फ्यूजन हो रही सीड बन रहा है, तो अगर गैमीट फ्यूजन नहीं होता तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये क्या है, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, परंतु सीड बन रहा है इसलिए ये नकल है, मिमिक्री है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक सीड्स, ये मैं आपको बता देता हूं, ये कैसे एपोमिक सीड तैयार होते हैं। इन सम स्पीसीज डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। बच्चों आपने पढ़ा, ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर बता रखी है, ये जो पिंक कलर में है सारे न्यूसिलर सेल है, न्यूसिलस के अंदर एम्ब्रियो सैक बना है, एम्ब्रियो सैक है, इसमें कोई भी रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, क्योंकि एमएमसी हमने पढ़ा है मैक्रोस्पोर मदर सेल है, मैक्रोस्पोर मदर सेल है, वो मियोसिस डिवीजन करके 4 हैप्लॉइड सेल बनाती है, लीनियर चेन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल। इनमें से 3 डीजेनरेट हो जाती है, एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा रहता है, और उसमें 3 सक्सेसिव डिवीजन होकर के एम्ब्रियो सैक बनता है, जिसमें 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस कंडीशन होती है। अगर इस तरीके का डिवीजन ही नहीं हो, जो एमएमसी है वो मियोसिस डिवीजन करने के बजाय डायरेक्ट विदाउट मियोसिस डिवीजन के और एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए, तो चूंकि वो एमएमसी डिप्लॉयड है, वो डायरेक्ट एम्ब्रियो बना रही है, तो कोई फ्यूजन की जरूरत नहीं, वहां सीड डेवलप हो जाएगा। तो ये कहलाती है, एक तरीका है एपोमिक्सिक सीड तैयार होने का। इन मैनी स्पीसीज एग्जाम्पल, ये पॉली एम्ब्रियोनी में बाद में बताऊंगा। एक तो तरीका है कि ये एमएमसी है वो विदाउट रिडक्शनल डिवीजन एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है। दूसरा तरीका है कि यहाँ पर एम्ब्रियो सैक तो बना, रिडक्शनल डिवीजन तो हुआ, परंतु कोई न्यूक्लियर सेल है, डिप्लॉयड सेल इसके अंदर आकर के और एम्ब्रियो डेवलप कर लेती है, क्योंकि डिप्लॉयड सेल को फ्यूजन की जरूरत नहीं होती, तो भी वहां पर एपोमिक तैयार हो जाएंगे। आपकी बुक में बताया है बच्चों, अगर 2 डिफरेंट गैमीट्स हैं वो फ्यूजन होता है, फ्यूजन होकर के, और अगर हम हाइब्रिड इस तरीके से बनाते हैं, तो कंटिन्यूअस हाइब्रिड को अगर आप बीज के रूप में उगाएंगे तो वहां पर होमोजाइगोसिटी या इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि 2 अगर वेराइटीज को फ्यूज करवा रहे हैं तो वहां पर हेट्रोसिस आएगी, हेट्रोस्टिसिस है, कंटिन्यूअस सीड शो करने पर क्या होगा, वो हेट्रोसिस है वो खत्म हो जाती है। इसलिए आजकल एपोमिक्सिस टेक्निक के द्वारा हाइब्रिड तैयार किए जाते हैं, जहां पर कोई गैमीट का रीजॉइनिंग या फ्यूजन नहीं होता। इससे क्या है कि जो हाइब्रिड तैयार होते हैं वहां पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन या होमोजाइगोसिटी आने के चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो एक एपोमिक्सिस नेचुरली पाया जाता है, जिसको हमने अडॉप्ट कर लिया है फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड सीड, ये आर्टिफिशियल तरीके से। इसके बाद में दूसरा टर्म इसके साथ में दे रखा है बच्चों, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर एक एम्ब्रियो सैक में या एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो जाए तो वो कहलाती है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब 2 या 2 से अधिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन द एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल, दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी कहाँ कहाँ कौन कौन से में मिलती है, प्लांट में या स्पीसीज में मिलती है? मैनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज, सिट्रस और मैंगो में ये पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। पॉली एम्ब्रियोनी की पॉसिबिलिटी भी क्या क्या है? पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो एम्ब्रियो सैक की 7 सेल्स है, 7 सेल है वो एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि
वो एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर से 7 सेल्स बनी है। तो कोई भी अगर मेल गैमीट उनके साथ में सिनर्जिड के साथ में फ्यूज हो जाए या एंटीपोडल्स के साथ में फ्यूज हो जाए तो बराबर जेनेटिक कंपोजिशन तो सेम है ना, तो वो एम्ब्रियो बना सकती है। अब इसमें देखिए कि एक तो नेचुरल मेल गैमीट है वो फ्यूज हो गया एग सेल के साथ में तो वो जाइगोट बनाएगा। दूसरा कोई पोलन ट्यूब बाय चांस आ गई और उसका मेल न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो गया किसी भी सेल में, एग सेल के अलावा किसी भी सेल के साथ में एम्ब्रियो सेक की फ्यूज हो जाता है तो वो एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप करेगा, जाइगोट बनाएगा, है ना। तो एक ये कंडीशन है कि एक से ज्यादा फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हो, सिंगेमी हो, तब जाकर के पॉली एम्ब्रियो नहीं हो सकती है। दूसरी सिचुएशन है कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है और कुछ न्यूसीलस की डिप्लॉइड सेल है वो एम्ब्रियो सेक में इन्वेड कर जाती है और एम्ब्रियो के रूप में डेवलप हो जाती है, क्योंकि न्यूसीलस की सेल है ऑलरेडी डिप्लॉइड है, वो पहले से ही डिप्लॉइड है। वो अगर एम्ब्रियो सेक में आकर के और एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर लेती है, प्लूम्यूल और रेडिकल बना लेती है, कोटिलीडोन बना लेती है, तो वो एम्ब्रियो बन जाएगा, वो एक नए प्लांट को डेवलप करेगा, नए प्लांट को जन्म देगा, वो प्लांटलेट बनाएगा। तो वो कंडीशन कहलाती है पॉली एम्ब्रियोनी। किस कंडीशंस में होती है मैंने आपको बता दिया, या तो एक से ज्यादा गैमीट का फ्यूजन होता है या मेल न्यूक्लियाई है वो फ्यूज होते हैं। हाँ जी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से पॉली एम्ब्रियोनी है वो पाई जाती है। स्लाइड में क्या दिया है एक बार मैं रीडिंग बता देता हूं करके। इन मैनी स्पीसीज एग्जांपल मैनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज सम न्यूसिलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक डिवाइड प्रोट्रूड मतलब धस जाना, आगे बढ़ जाना, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सेक टू फॉर्म एम्ब्रियोज। Thus each ovule contains many embryos. Occurrence of more than one embryo in a seed is called polyembryony. नेक्स्ट वो हाइब्रिड सीड का यहाँ पर बताया है। लास्ट पॉइंट है हमारे टॉपिक का, इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। इफ द सीड फ्रॉम हाइब्रिड्स आर सोन द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड लूज हाइब्रिड करेक्टर। हाइब्रिड करेक्टर मतलब सुपीरियर करेक्टर है वो खो देते हैं, इसको आप इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोल सकते हैं या लॉस ऑफ हिट्रोसिस बोल सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली, बाई हाइब्रिड सीड्स आर ऑल्सो एक्सपेंसिव। हाइब्रिड सीड बनाना मुश्किल होता है, दूसरे वो खर्चीला भी ज्यादा होता है। इफ द हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स there is no segregation of characters in hybrid progeny, so farmers can keep on using hybrid seeds to raise new crop many times. एपोमिक्सिस के द्वारा जो हाइब्रिड तैयार होते हैं, क्योंकि वहां पर गैमीट का फ्यूजन तो होता ही नहीं है, इसलिए हेटेरोसिस का नुकसान होना या लॉस ऑफ हेटेरोसिस है वो उसके चांसेस नहीं होते। इसलिए आजकल एपोमिक्सिस टेक्निक के द्वारा हाइब्रिड तैयार किए जाते हैं जो किसानों के लिए मल्टीपल ईयर्स तक उनको उगाया जा सकता है, बोया जा सकता है और बहुत फायदेमंद होता है। थैंक यू। जो लास्ट पॉइंट था हमारा चैप्टर सेकंड चैप्टर का वो कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे।